कि मैं देने के लिए कभी नहीं जाऊंगा, मैं लेने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। लेना कहाँ होता है पता है? लेना कहाँ होता है? सोचा घर में आप तो सोचे ना बड़ा बहुत भारी बोझ धर रहा है, कहीं पीठ के ऐसा कहीं यहाँ के कहीं कहाँ के बोझ चल दिया है, क्योंकि जो बच्चे की बक्सा है दिया है भेजा रख लें। हालेलुया। कभी कोई भी कहीं आप लेने के विचार मत जाइए, आप लेने के विचार से जाओ कि हाँ मैं जाऊँगा परमेश्वर से कुछ लेकर आऊँ। हालेलुया। वहाँ से कुछ लेके आएंगे ना तो तुम्हारे पास वाटो मेरी परमेश्वर कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा, क्योंकि जो कुछ मेरा हो तेरा हो गया, जो तेरा है वो मेरा हो गया। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता भैया उससे लो पहले, जब उससे आप लो ले सॉरी जब उससे आपको मिल जाएगा तो जो आपके पास है परमेश्वर का अधिकार है वो आपसे, इसलिए पहले सीखो, सीखने की आपको जरूरत है। यहाँ प्रभु मैं देने के लिए नहीं, मैं लेने के लिए आया हूँ। आप यहाँ क्या लेने के लिए आए? परमेश्वर ने ज्ञान, क्या कुछ लेने के लिए आए? परमेश्वर ज्ञान। लेकिन बहुत से लोग आते ना हम जाए थे कुर्की अध्याय देखे और वाले कुर्की लेके हुआ है जब आपको ढेर से फायदा है। तो कुर्की मालूम है कब फायदा वाली जात मिलती है? जब इस विचारों को आप छोड़ते हैं तब। हाँ परमेश्वर मुझे आपके ज्ञान की जरूरत है, मैं आपकी ज्ञान लेने के लिए आ रहा हूँ। क्रिश्चियन कुछ और नहीं बांटा जा रहा, यहाँ पर धन दौलत नहीं बांटा जा रहा, यहाँ पर सोना चांदी नहीं बांटा जा रहा, यहाँ पर कोई राशन पानी नहीं बांटा जा रहा, यहाँ पर कोई बर्तन नहीं बांटा जा रहा, कोई कपड़ा नहीं बांटा जा रहा, कोई खेत खलिहान नहीं बांटा जा रहा, कोई कॉलोनी नहीं बांटा जा रहा। यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान बांटा जा रहा है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान के रिसीव करो ताकि परमेश्वर आपके सारे बोझ को उठा ले। जब तक परमेश्वर के ज्ञान को नहीं उठाओगे परमेश्वर आपके बोझ को नहीं उठाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार की मतलब समझो, उसके पिता पुत्र में जीवन देता है, पुत्र जीवन को रखता है। आपको भी अधिकार दिया कि आप भी जीवन को रखें, आपको भी अधिकार दिया कि दूसरों को जीवन दें। हालेलुया। जब तक आप दूसरों को जीवन नहीं देंगे आपको क्या मिलेगा? एक भिखारी आपके दरवाजे पर आता है, टी कहीं सरंगी बजाता है तो कहीं डब हो जाता है, देने की इच्छा इतना होता तो इतना देते हैं। दिन भर 10 बार तो आज का तुमको भी आटा मत दीजिएगा, पैसा कौड़ी मत दीजिएगा, पेट भर खाना खिला तो ये इच्छा उसकी पूरी हो जाए। हालेलुया। बाकी खाना मत खिलाना, क्योंकि खाना खाओगे खाना खिलाओगे तो इसमें 200 ग्राम आटा चला जाएगा। 200 ग्राम अच्छा कि 50 ग्राम वाला आटा अच्छा है? 200 ग्राम वाला, ये मेरे लिए 200 ग्राम वाला अच्छा है, क्योंकि जब बैठ कर जी भर कर खाता है तो कुछ दिन टिका रहता है, कुछ घंटे टिका रहता है। हालेलुया। और तो आप दे देते उसको ले जाकर बेच लेता है। समझ में आता ना? प्यासे लोगों को एक गिलास पानी दो उसका जी क्या हो जाता है? प्यासे लोगों को एक गर्म गिलास देंगे, खौलता हुआ पानी दे दो क्या पिएगा? क्या नहीं पिएगा। बंधु से क्या देगा? उसे क्या करता है? हालेलुया, हालेलुया, जय सो, जय सो। को यह अधिकार दिया है कि वह अपने आप में जीवन रखे और वह जीवन आपके अंदर, वह जीवन आपके अंदर। वरन उसे न्याय करने का भी क्या है? अधिकार है। उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है, वह मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। और आप भी मनुष्य का पुत्र हैं, मैं भी मनुष्य का पुत्र। लगभग सभी लोग दिख रहे हैं। कौन कहता है कि मैं मनुष्य का पुत्र है? यीशु परमेश्वर है, वो वचन है। लेकिन वो भी जब मनुष्य के अंदर मनुष्य के तन से जन्म लिया तो भी मनुष्य का क्या बना? क्या बना? लेकिन जो उसके अंदर का स्वभाव था, जो उसके अंदर का ज्ञान था, वो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? जो ज्ञान था, जो सामर्थ थी, जो बुद्धि था, वो परमेश्वर की। हालेलुया। आपके अंदर का जो भी ज्ञान है, जो भी बुद्धि है, किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर। किसकी होनी चाहिए? बहुत से लोग बहुत से दुआ करते हैं अपने घर में, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना क्यों नहीं लगती भैया? क्या कारण है प्रार्थना लगने का? कि लगती नहीं। चिल्लाते तो बहुत हैं,
रोते तो बहुत है, गाते तो बहुत है, क्यों नहीं खुश होते, क्यों नहीं चंगे होते, क्यों मायूसी होती है? परमेश्वर इसीलिए कहा था कि सत्य को जानो तेरे चेहरे पे मायूसी आ जाए। यही कहता है क्या? नहीं। जो हमें आत्मा दिया गया, जो हमें सहायक दिया गया, उस सहायक यही कहता क्या कि तू सत्य को जानो तेरे चेहरे पे मायूसी रहे। नहीं। सत्य ये कहती है कि तेरे अंदर सत्य की आत्मा, तो तू जाग, लेकिन परीक्षा से बाहर। परीक्षा में पढ़ने इंसान आज सोता है, प्रार्थना कम करता है, सोता जाता है, प्रार्थना कम करता है। इसके मतलब समझते हैं ना? सोता ज्यादा है, प्रार्थना कम करता है, यानी प्रार्थना करने में उसका विश्वास कम होता है और इधर उधर में ज्यादा, इधर उधर में ज्यादा होता है, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज। लेकिन जितना इधर उधर में उसका ध्यान चित्त होता है, उतना दुआ करने में उसका चित्त, इसलिए प्रार्थना नहीं लेता। हालेलुया। आपका जो स्वभाव है वो यीशु है, यीशु स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर आपसे सचमुच बहुत प्यार करता है। क्या करता है? बहुत प्यार करता है। वो प्यार करने के लिए ईश्वर को छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो पुत्र यीशु है, जितना आप लोगों से प्यार करने में उसे मजा मिला था, उतना स्वर्गदूतों से प्यार करने में उसे मजा नहीं। कहता जितना आप लोगों से प्यार करने में उसको मजा मिला, उतना स्वर्गदूतों से प्यार करने में उसको मजा नहीं मिला। इसलिए वो आपके लिए वरदान हुआ, परंतु स्वर्गदूतों के लिए नहीं। किस स्वर्गदूतों के लिए हुआ? नहीं हुआ था। हालेलुया हालेलुया। वो आपके लिए वरदान हुआ ना, इसलिए वो आपसे ज्यादा प्रेम करता है। वो ज्यादा स्वर्गदूतों के लिए हो जाता है, लेकिन स्वर्गदूतों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि एक वो सच्ची आत्माएं हैं, सच्ची आत्माएं हैं, उनके अंदर धर्म है, उनके अंदर सत्य है। वो भागने वाली नहीं है, आप भाग जाओगे, परंतु वो अपने आप में बनी रहेगी, वो कभी भागने वाली नहीं। इंसान बिगड़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है? सूरज भी है, सूरज दर पे है, चंदा दर पे, तारे दर पे है, लेकिन इंसान आज बिखरा हुआ है, छितराया हुआ है। इंसान के पास अगर 100 भेड़ें होती हैं, वो जाती हैं, फिर भी झुंड के साथ में सब आते हैं, सब आते हैं। लेकिन आज एक कलीसिया होती है, जब लोग कलीसिया में आते हैं, कलीसिया से निकलने से बाद क्या हो जाते हैं? सब लोग छितरा जाते हैं। इसके मतलब समझते हो ना? नहीं समझते, समझते हो तो बोल देते हैं यस यस यस। एक भेड़ी होती है, मधुमक्खियों का दल देखा है जी? बोलते मधुमक्खियों का दल देखा है? शहद खाया है जी? कहाँ से खाया है? अरे खाया हो तो ऊंची आवाज में आ, तो परमेश्वर दे रहा था मधुमक्खियों का शहद। दूध और मधु कौन दे रहा था? परमेश्वर दे रहा था। लेकिन आज यदि मधु खाया होगा, यानी शहद खाया होगा, तो शहद किसमें की होगी? मधुमक्खियों में की होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन उसका दल भी देखा होगा, यदि शहद खाया होगा तो उसका दल भी देखा होगा, उसका झुंड भी देखा होगा, उसका भीड़ भी देखा होगा। कोई अपनी मर्जी से नहीं चलता जी, सब एक मर्जी से चलते, सब एक मर्जी से चलते। कोई कहे कि ना हर के मधुमक्खी अपने मर्जी से चलता तो वो झूठा है। सारे दल मालूम है इधर उधर होते हैं, लेकिन चलते सब एक मन से, एक मन से, उसमें फूट नहीं होती। तू मुझे धक्का कर दिया उड़ते समय, अभी मैं गिर जाती इतने ऊपर से, तो पब्लिक मुझे मार देती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो ऐसे नहीं कहते, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया, मैं आगे जा रहा था पीछे हो गई। आज किसमें हो रहा है? हम सब किसमें हो रहा है? आप किसकी झुंड हो? मधुमक्खियों की झुंड हो? मधुमक्खियों की झुंड नहीं हो। वे तो एक हैं, परंतु आप अनेक हैं। आप तो छितरा जाते हैं, परंतु मधुमक्खियां एक होती हैं। आपके अंदर तो गांठ होती है, इतना खड़े हैं, इतने बैठे हैं। मैं तो समझता हूँ कि 70% एक दूसरे के बारे में ऐसे होगा, ऐसे हो 70% बात करता है। कोई बच्चों से तो, कोई अपने पड़ोसी से, कोई आवाज से लोगों से होंगे, परंतु मुझ से आवाज नहीं निकलती। क्यों ऐसा होता है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन इसलिए जब तक आपके शरीर के अंदर गांठ होगा, आज की जो कहावत है कि आज 60% स्त्रियों के अंदर क्या चल रहा है? कौन सी बीमारी चल रही है? गांठ की बीमारी चल रही है। इससे पहले कभी सुना होगा, बाप दादों के जमाने में सुना होगा कि स्त्रियों के अंदर गांठ होती है? ना सुना होगा, बहुत कम सुना होगा। लेकिन आज 60% हवाएं चल रही है, पूरा पश्चिम सब एक हो रहा है। लेकिन एक नहीं होगा, वो आपके दिखने में एक हो रहा।
वो मधुमक्खियां हैं, सब अलग हो रहे हैं, लेकिन उनका मन एक होता है, उनका विचार एक होता है। आप तो बैठे हैं, आपको कौन सा विचार एक है? एक होना चाहिए। आप भी दुआ करना चाहिए, प्रभु प्रभु वो यदि मधुमक्खी एक है तो हम भी एक है, हम अलग नहीं है, हम तेरे हैं, हम तेरे झुंड हैं, तू मेरा चरवाहा है, तू जिधर आगे जाएगा उधर पीछे जाएंगे, हम कभी इधर उधर नहीं होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तू आगे जाएगा उधर हम पीछे आएंगे, हम कभी इधर उधर नहीं होंगे। लेकिन आज देखो कोई इसके पीछे चलता है। कौन चलता है? कब चलता है? जब कहता कि प्रभु संकट आ गया, क्या जब मर जाऊंगा तब? यीशु कहता है, यीशु से लोग जब प्रार्थना क्यों कैसे करते हैं कि यीशु यदि मैं मर जाऊंगा तो क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? मिट्टी धन्यवाद नहीं करेगी, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। अभी तक तेरी आवाज कहाँ थी? उसी धन्यवाद को पहले जागृत कर देता कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यदि तेरे जीवन को बरकरार रखा रहेगा तो उठते बैठते लेटते सोते समय में तुझे धन्यवाद दूंगा। हालेलुया हालेलुया। उस समय इंसान नहीं जागता, उस समय इंसान सोता है। यहाँ पर वचन कहता कि आज हर एक इंसान सो रहा है, जागने की जरूरत नहीं करता। परमेश्वर अपने चीजों को बार बार देख रहा है, क्यों सो रहे हो? जागो ताकि परीक्षा में न पड़ो। लेकिन आज इंसान जाग रहा, कहता ना मैं बाइबल बहुत पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना 1 घंटा करता हूँ, गीत 2-4 गीत गाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ, 2 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ। आप क्या पढ़ते हैं? कुछ भी नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं करते। यदि करते होते तो परमेश्वर का जो अनुग्रह होता है वो तुम्हारे सर से बाहर न जाने पाए। वो दया है, वो दया का सागर है, वो दया का सागर है, वो अनुग्रहकारी है। याद रखिएगा, जिस पर अनुग्रह किया है उसका जीवन ही बदल गया, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन खराब नहीं हुआ। परमेश्वर आप पर भी अनुग्रह करता है। हालेलुया हालेलुया। अपने मन से मत चलो, अपने सारे में मत झूमो, अपने मर्जी से मत चलो, खुदा की मर्जी से चलो कि परमेश्वर हम तेरे झुंड। किसके झुंड है? परमेश्वर के झुंड है। यदि मधुमक्खी एक हो सकती है तो हम भी एक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय यीशु जय यीशु। मधुमक्खियों में मालूम है कोई राजा नहीं होता, तो आप में भी कोई राजा नहीं है। मधुमक्खियों का राजा सिर्फ परमेश्वर है, तो आपका भी राजा परमेश्वर है, कोई दूसरा नहीं है। वही एक राजा है आपका। हालेलुया हालेलुया। आमीन वही राजा है। हालेलुया। मधुमक्खियों को उसने नहीं बनाया है तो आपको भी उसने बनाया है। मधुमक्खियों को बोले कि आत्मा नहीं दिया, परंतु आपको बोले कि आत्मा दिया है। आप जागो, उसके पीछे चलो, सुनो और समझो। एक पक्षी समझ जाती है, एक पशु समझ जाता है, परंतु मनुष्य आवारा का आवारा रह जाता है, वो समझने की कोशिश नहीं करता। आज घर फूट रहा है, आज घर में अशांति बन रही है, बच्चे बिखर रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, रिश्तेदार बिखर रहे हैं। कब इकट्ठे होंगे ताकि आपकी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाए? आप प्रार्थियों की बाप दादों की व्यवस्था को छोड़ दीजिएगा, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करें। आपका घर, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपका कुटुंबी सारा एक हो जाए। आमीन। वो कभी बदलने वाले बने, एक हो जाए। वो भी परमेश्वर के झुंड में चलने वाले बने, वो बिखरने वाले न बने। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक लोगों का घर बिखर रहा है, हर एक लोगों का परिवार टूट रहा है। कभी आंखें खुली है, मैं मसीह का हूँ, मसीह के नहीं हो, आप संसार के हो। यदि मसीह के होते तो आपका चरित्र है, जो आपका चाल चलन है, जो आपका विश्वास है, जो आपकी व्यवस्था है, वो परमेश्वर में होती, कहीं और ना होती। हालेलुया हालेलुया। उस समय आपके अंदर जीवन आता, जीवन आनंद का जीवन आता, शांति का जीवन आता, आपके अंदर कलेश रहता। परमेश्वर कहता है बुद्धिमान वो है जो नींव ढालकर क्या बनाता है? बुनियाद ढालता है। हालेलुया। बुनियाद को खुद के क्या ढालता है? न्याय ढालता है, नींव ढालता है। वो बुद्धिमान है जो बिना बुद्धिमान को वो रेत पर ही अपना घर बना लेता है, रेत पर ही अपना घर बना लेता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। हालेलुया। बुद्धिमान नहीं है, वो निर्बुद्धि है जो बिना नींव को क्या करता है? तैयार करता है। वो बुद्धिमान होते हैं जो नींव खोलते हैं। याद रखिएगा, आप बुद्धिमान हैं। परमेश्वर के वचन को सुना है, जाना है, पहचाना है, उसकी व्यवस्था को जानते हैं, आप सत्य को पहचानते हैं, जीवन को पहचानते हैं, मार्गों को पहचानते हैं। वो व्यवस्था को पूरा करें ताकि आपका नींव मजबूत रहे। तूफाने आए, संकट आए, बीमारी आए, महामारी आए, टकराए और निकल जाए। आमीन। आपके अंदर फिर
विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर भी आत्मा होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, वचन होना चाहिए। कितने भी बीमारी क्यों ना आए, कितने भी तूफान क्यों ना आए, वो टकराएगी और चली जाएगी। परंतु आप बने रहेंगे, आप गिरने वाले नहीं बनो, कभी नहीं गिरने वाले बनो। मैं वादा करता हूँ चीज के लिए व्यवस्था को पूरा करेंगे। अगर गिर जाएंगे तो मुझे बता देना, नहीं गिरेंगे। हालेलुया, 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 सारे बोलो आमीन। ईश्वर को वचन है, जीवित वचन है, जो गिरने नहीं देती। जीवित वचन वो नहीं होता जो आप गिर जाते। जीवित वचन को लेके चल, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है और जिंदा रहेगा। जिंदा है, वो आपकी मर्जी से काम नहीं करता मेरे भाई और बहनों, वो अपनी मर्जी से काम करता है। वो आपकी मर्जी से नहीं चलता, परंतु वो अपनी मर्जी से चलता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलता है। आपकी मर्जी से चलता होता तो आज वो पृथ्वी में ही रह जाता, स्वर्ग में न जाता। इसलिए मालूम है वो अपनी मर्जी से पता क्यों? उसे पता कि अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। जब तक था वो मनुष्य का पुत्र बन के था। हालेलुया, क्या बन के था? मनुष्य का पुत्र बन के था। जब ऊपर गया तो क्या बन के गया? एक राजा बन के गया। क्या बन के गया? हालेलुया, आप भी मनुष्य का पुत्र है, मैं भी मनुष्य का पुत्र। इस पृथ्वी में जब तक रहो विश्वास की दौरा रहो, विश्वास को जीत लीजिएगा, ताकि जब यहाँ से उठाए जाओ तो मेरे भाई और बहनों कंगाल बन के राजा बन के प्रवेश करो। क्या बन के? राजा बन के प्रवेश करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मालूम है जिस दिन उस मार्ग से गुजरोगे ना, स्वर्ग के मार्ग से गुजरोगे ना, आनंद के जीवन के मार्ग से गुजरोगे ना, उस दिन मालूम है स्वर्ग में जैसे लगे मेरा भाई मर गया था, जीवित है। मेरा भाई मर गया था, तो आपके लिए जैसे, परंतु आपका घर परिवार यहाँ रहेंगे तो वहाँ जैसा नहीं। मेरा भाई जीवित था, कहाँ था? मर गया। कहाँ था? मर गया। हालेलुया, आप भी जिंदे होने जिंदा होने के लिए मालूम है एक तैयारी करें, विश्वास करें, सोने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग थोड़ा खड़े हो जाए, बैठिए लोग। आप लोग जागृत नहीं, आप लोग बैठे आराम से, मैं स्वयं से अपने ड्यूटी दूंगा। कितने लोग सोते हैं? यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति सोता है तो उसका पाप आपको पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। यीशु क्या कहता है? मैं आपको दृष्टांत में समझाता, ऐसा नहीं कि मैं श्राप देता हूँ, मेरा अधिकार नहीं आपको श्राप देने का। मैं इसलिए बताता हूँ कि ये वचन कहती है, परमेश्वर कहता है कि जिसके पाप को रखोगे वो पाप रखा जाएगा, और जिसके पाप को क्षमा करोगे वो पाप क्या हो जाएगा। यदि आप किसी को नहीं जागृत करते तो उसका पाप क्या है? रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं, ताकि उसको जगाओ, उसका पाप रखने ना पाए, उसका पाप क्या हो जाए? दूर हो जाए। हालेलुया, जगाने की आपकी जरूरत। ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी देने का माहौल समझो। वर्दी पहनने से पढ़ाई नहीं होती। अच्छे से जो वर्दी पहनने वाले मालूम है बिल्ला उतर गया, कहाँ बैठ गए? घर में बैठ गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने तरफ से नहीं कहता कि आपकी बिल्ला उतरे, मैं तो कहता हूँ कि आप लाखों में एक हो जाए। हालेलुया, लाखों में एक हो जाए। याद रख लीजिएगा, जिसने लाखों को मारा उसकी गिनती नहीं, जिसने हजारों को मारा आज उसकी गिनती है। हालेलुया, हजारों को मारा, जिसने लाखों को मारा, और लाखों वाला व्यक्ति हजारों वालों पर क्या किया? इसलिए आने लगा, मेरा नाम नहीं हो रहा है, इतने मेरे बच्चे का नाम हो रहा है। हजारों को मारा था जी, और 7 कितने को मारा था? एक को। दाऊद का नाम चल रहा है। समझ में आता ना? ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। क्यों मरियम नाच रही थी? क्यों गाना गा रही थी? क्या जरूरत थी? क्या वो दाऊद की बहन थी? क्या किसकी बहन थी? कोई बताए किसकी बहन थी जो नाच रही थी, जो गा रही थी, खुशी में बजा रही थी? मेरा भाई ने, यदि शाहुल ने लाखों को मारा, दाऊद ने हजारों को मारा, उसने किसको मारा? लाखों को मारा। दाऊद ने लाखों को मारा, भाई ने हजारों को मारा। शाहुल को बैठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का है, विचन है, आपके भी यही होना चाहिए।
किसी के भी बताया कि थोड़ा सा झूमो, थोड़ा सा नाचो, थोड़ा सा गाओ, ये वचन सुनकर नाच रहे। जब दाऊद विजय प्राप्त करके जब अपने देश को, अपने घर को है ना, उसने देखा हाँ एक छोटा सा व्यक्ति इतना बड़ा विजय प्राप्त किया, वो नाचना चाहता। हालेलुया। आप कितना भी सुन लीजिएगा, आप कितना भी बड़ा विजय प्राप्त करें, लेकिन आपके घर के लोग पूरी नाचते, पता क्यों? समझ में आ रही कि नहीं? जी। इसलिए उन्हें नाचने की जरूरत है, आपको नाचने की जरूरत है। किसको? आपको। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग जाग रहे हैं? सचमुच जागते हैं ना? कब? 1 घंटा 2 घंटा? हाँ? हालेलुया। हालेलुया। जय सो, जय सो। वचन सुनो और वचन को रिसीव करिए, रखो। समझ में नहीं आता रखने तो मैं बता देता हूँ। परमेश्वर, मैं एक अनपढ़ हूँ। क्या चीज़ हूँ? अनपढ़। आज जो पढ़ा लिखा वो भी अनपढ़ है, सच बताता हूँ, वो भी अनपढ़ है, कुछ भी ज्ञान नहीं इसके अंदर। परमेश्वर, मैं अनपढ़ हूँ। वो न कहे कि परमेश्वर मैं बुद्धिमान हूँ, पढ़ा लिखा BA इंटर किए, ये न कहे कभी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तू बड़ा बुद्धिमान है, इसलिए आज तू फंसा हुआ है। परमेश्वर, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं क्या हूँ? अनपढ़ हूँ। पतरस अनपढ़ था, मंदिर में शुभ संदेश बांट रहा था। तू अनपढ़ था, तुझे मंदिर में शुभ संदेश बांट रहा था। भीड़ तेरे ज्ञान को सुनने के लिए आ रहे, तेरे ज्ञान को सुनने के लिए आ रहे। तो मैं भी एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ। जब तक तू मुझे ज्ञान नहीं देगा, मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बोलने के लिए ताकत मेरे पास है ही नहीं, बोलने के लिए मेरे पास वचन है नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तेरा वचन मेरे अंदर है ही नहीं। प्रभु, तेरा वचन मेरे अंदर। मैं ये नहीं कहता कि इतना सारा आपका वचन इतना ही हो, लेकिन मेरे सर पे नहीं होना चाहिए, पीठ में नहीं होना चाहिए, मेरे दिल में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए दिल किसने बनाया? तूने बनाया। इस दिल को कौन बनाया है? परमेश्वर। हालेलुया। इस दिल को कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर, जो दिल तूने बनाया है, उसी सुंदर दिल में इस वचन को भर दे, ताकि भरा रहे, गुलदस्ता के रूप में भरा रहे। जब मैं देखूं तो गुलदस्ता को देखूं, मेरे मुख में, मेरे ओठों में क्या आ जाए? मुस्कुराहट आए। सचमुच परमेश्वर, तेरा वचन युग युग बना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तेरा वचन युग युग बना है। कहाँ बना है? मेरे दिल में बना है, मेरे दिल में। किसी के दिल में परमेश्वर का वचन नहीं, इसलिए लोग मार खा रहे हैं। उनकी जो नींव होती है चट्टान के, उसमें नहीं होती। मालूम कहाँ? रेता पे होती है। कहाँ पर होती है? इसलिए घर, कलेश, दुख और संकट से आप जूझ रहे हैं, बहुत जूझ रहे हैं। दुनिया का दिल तो आप, दुनिया की रीति मोहब्बत, दुनिया की ये चीज़ वो चीज़, इसी में आप डूब रहे हैं। वो मेरे पास करते हैं, लेकिन आप मिला सारा तो क्या मुझे पता नहीं तो मुझसे छल कर रही है, मुझसे नहीं कर रही, वो तेरे दास से कर रही है, क्योंकि तेरे दास के अंदर किसकी आत्मा है? तेरी आत्मा है। जो तेरी आत्मा से छल करता है, प्रभु कहाँ जाएगा? भाग कहाँ जाएगा? ये कलिसिया, वो कलिसिया, वो कलिसिया, कहाँ जाएगा? हर जगह तू। वो तेरे कहता है, यदि मैं समुद्र पार जाऊं तो तू भी वहाँ, यदि मैं आकाश के ऊपर जाऊं तो तू भी, यदि मैं नीचे जाऊं तू भी। जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? इसलिए सबसे पहले यदि जिंदा होना चाहते, सच कहता हूँ, जिंदा होना चाहते, जिंदगी को तो समझते ना, मैं नहीं कहता कि हम मर जाए, मैं किसी को कर्जा नहीं दिया, ठीक है? जिंदगी मतलब समझ लीजिए क्या होता है। यदि जिंदा होना चाहते, जिंदगी मतलब जिनको शांति लेने की जरूरत है, उनको शांति में चलना चाहिए, चलना है, आनंद में चलना, खुशियों में चलना, दुख संकट को दूर करना। सबसे पहले अपने शरीर को चेंज कर दो, वरना यदि चेंज करने की ताकत नहीं है तो उसी घर में बैठ जाए जिस घर से वो निकला है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी बदनामी परमेश्वर की बेइज्जती हो रही। याद रख लीजिए, आपको परमेश्वर ने चुना है तो आपसे मोहब्बत भी करता है, आपने परमेश्वर के लिए छोड़ने की युक्तियाँ करता है, तो परमेश्वर के आँख में मालूम है, और उसका आँख नम हो जाता है कि मेरा बेटा है, ये थोड़ी सी दाना गुस्सा गिरा, थोड़ी सी बात में लालसा करता है, थोड़ी सी चीज़ में घमंड करता है, थोड़ी सी चीज़ में इधर और उधर करता है। याद रखिएगा, आप इसके बेटे और बेटियाँ नहीं, समझ में आता ना मेरी बात?
इसलिए अपने विवेक को जगाओ। यदि विवेक को जगाओगे तो मैं सच कहता हूँ, छोटे से बच्चे से दुआ कराओगे, आपके अंदर दुआ लग जाएगी, दुआ लग जाएगी। कभी आजमा लेना, छोटे से बच्चे से यदि आप दुआ कराओगे दुआ लग जाएगी। इतने लोग मेरा बच्चा मेरा आ गया तो दुआ कर देगा, आप अच्छे हो जाएंगे, 100% गारंटी देता हूँ। लेकिन इससे पहले कब अच्छे होंगे, जब आपके अंदर विश्वास का कमाल हो जाता है। विश्वास का कमाल समझ जाता ना, विश्वास का कमाल होगा तब। ये दिल खुदा का है, ये दिल में कमल रखो, वो खिला रहे, मुरझाने ना पाए। समझ में आता ना। आपके चेहरा मायूस होने से पहले आपका दिल रोता है। कभी सोचा होगा? नहीं सोचा। आपका दिल रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि आपका दिल यदि आपके बस में होता ना, तो उस दिल को मालूम है डांट बना के बक्से में डाल दे। इसलिए दिल आपके बस में नहीं, वो आत्मा जो आपके दिल में है वो आपकी बस में है। किसके बस में? परमेश्वर की बस में। इसलिए अपने आप पर घमंड मत करना। कोई भी छोटा हो या बड़ा, कोई भी घमंड नहीं करेगा, ठीक ना। न सुंदरता पर, न कालेपन पर, न गोरेपन पर, न अपने धन, न अपने दौलत, न अपने सुंदर पे कोई घमंड नहीं करे। याद रखिएगा, परमेश्वर से थोड़ा सा टेढ़ हो जाओगे तो आपको कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। आज वैसे कितने ही बहनों को ठिकाना नहीं मिल रहा, कितने बहनों को पता क्यों? प्रभु को तो बहुत जानते हैं, लेकिन आदमी से ताड़ना सुनते हैं, ताड़ना सुनते हैं। क्यों ताड़ना सुनते हैं? बहुत से आदमी हैं प्रभु को जानते हैं, अब पत्नी से ताड़ना सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? दोनों का दाल अलग है। एक कुकर में यदि सरसों और मसूरी, सॉरी, अरहर और मसूरी का दाल पका दिया जाए तो एक नहीं होगा। समझ जाता ना। आप भी एक हो जाए, पति पत्नी एक मन होना चाहिए। परमेश्वर को उद्धार उसके निकट होता है। समझ में आता ना, एक मन होना चाहिए। किसी कभी भी आपकी पत्नी हो या आपकी पति हो, कभी भी उनसे उनके बारे में आपके मन में जलन या घमंड या क्रोध की आत्मा नहीं होना चाहिए। सभ्यता की परमेश्वर कहता पति पत्नी के अधीन, अब पत्नी किसके? कभी ऐसा घर में होता है आपके लोग? हाँ, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने बोलने की आत्मा नहीं दिया, पत्नी को दे दिया। अच्छा नहीं होता। मैं कहा आज से पति बोलने चालू कर देगी, पति से बोलना बंद कर देगी। मैं तो यही सोच रहा। हालेलुया, हालेलुया, गर्व किया करो इस आवाजों पर। आज मालूम है जिनके अंदर बोलने की ताकत नहीं है, उनके अंदर के देखिएगा पछतावा कितनी बड़ी होगी। काश आज मेरे कान से थोड़ा भी शब्द सुनाई नहीं देता, तो जो भाई कहता है बुरा कहता तो उसको भी सुन जाता, और अच्छा कहता हाँ उसको भी सुनता। अब दोनों में फर्क निकाल देता, दोनों में एक दोनों हजारों गाली दो तो कहेगा क्या कि तुम इसको बुराई करता? हाँ कहेगा? नहीं कहेगा। इसलिए जब गूंगा नहीं कह सकता तो आप भी गूंगे नहीं, गूंगे मत बनो, गूंगे नहीं। आप सुनते हैं, क्या सुनते हैं, चलते हैं। हालेलुया, चुगली की बातों छोड़ दो, सत्य की बातों को, सत्य की बातों पर चले। जीवन की रोटी कौन है? यीशु है, ठीक ना। इधर उधर ताकना बंद कर दो, इधर उधर ताको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बोलना मेरा काम है, सुनना आपका काम। ताको, यदि ताकना तो ताको, मैंने मना नहीं करूँगा कि भाई मत ताको। मैं तो इतना कहता कि इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं। आप भी एक मनुष्य हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी क्या हैं? मनुष्य हैं। और यीशु भी मेरे ख्याल से एक मनुष्य। हाँ जी, दोनों में कुछ अंतर निकला, निकला कि नहीं निकला? आप अपने हाथ पे चलते हैं, परंतु परमेश्वर अपने हाथ पे नहीं। समझ में आता है? अपने हाथ का मतलब आप अपने मर्जी से चलते हैं, परंतु परमेश्वर अपनी मर्जी से नहीं, खुद की मर्जी से चलते हैं। इसलिए अपनी मर्जी से जिंदगी मत गुजारो, अपनी मर्जी से जिंदगी अपने मर्जी से जिंदगी को मत संभालो। बिना कुछ होते हुए भी अपने आप को ज्ञानवान बनते हो। परमेश्वर कहता कि मूर्ख बन, क्या बन जा? हालेलुया, हालेलुया। आपसे कुछ होते हुए ना भी अपने आप से कुछ समझते हैं, तो वचन कहता है कि धोखा का द्वार तेरे लिए खुला है, धोखा का द्वार तेरे लिए खुला है, गिर जाएगा, कोई उठाने वाला नहीं। इसलिए कोई मत गिरो। आज बहुत से लोग गिरे,
कौन कौन गिरा? कोई हाथ उठाएगा कि हाँ मैं गिरा हूँ करके? हाथ उठाए, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। जो गड्ढा में गिरा, जो गड्ढा में गिरा, हालेलुया। हाथ सीधा करें, हाथ सीधा करें, शर्मिंदा ना हो जाए। क्या वो कोई दूसरा जाति के नहीं? हाँ, एक ही जाति। अभी जो ब्रिटेन दिखा रहे हो सब दिखा। हाँ, आप खुद देखिए आप काम करते हो। तो अब मैं बिना देखे काम में, बिना अनदेखी काम सॉरी बिना देखी हुई वस्तु पर से काम करता। आप देख कर भी काम करते, मैं देख कर काम नहीं करता। यदि आप देख कर हाथ उठाते हैं, अरे भैया, यदि बिन देखे का मतलब ये होता है कि जो कुछ आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी के अनुसार देखा है, ये अच्छा नहीं देखा, अपनी मर्जी से चलते हो उसको बताओ, नहीं चलते तो उसको बताओ। जो गड्ढे में गिरा है तो उसको बताओ, जो नहीं गिरा जो गिरा है पहले सोता है अरे अपने हाथ में डाल दे तो बेइज्जती हुई जाएगी। आप यही कहे कितने साल से आओ, हाँ सोचो कि मेरे आगे वाला बीजे में उठा दे, पीछे से उठा दूंगा, डिपेंड कर। आपके ऊपर प्रभु है, मेरे ऊपर प्रभु है, सबके ऊपर प्रभु है। ठीक ना? आप मुझसे चोरी करेंगे, अपने आगे वाले से चोरी करते हैं, याद रखिएगा, लेकिन वो रिपोर्ट वहाँ जा रहा है, वो नहीं छिप, वहाँ नहीं छिप सकते आप, छिपोगे हाँ, वहाँ नहीं छिप सकते। इसलिए आप बढ़ जाए, बढ़ जाए। इसलिए ये जो आपका रिपोर्ट है तो परमेश्वर के जब रिकॉर्डिंग में जाए, और जब परमेश्वर उस रिकॉर्डिंग को खोले, उस कैमरा को खोले, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा दिखे। हालेलुया, 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 जय सो, जय सो, जय सो, जय सो, जय सो, जय सो। इसलिए जागोगे, मैं आपके लिए बोलता हूँ, जागोगे मेरे कहने का मतलब कोई गच्चे में नहीं, और नहीं जागोगे तो गच्चे में गए। समझ में आता ना? आपके पास धन नहीं है, दौलत नहीं, कपड़े नहीं, पैसे नहीं, किराया नहीं, भाड़ा नहीं। मुझे कहता है कि जब तू मुझे याद करेगा तो हर वस्तु तुझे देने के लिए मेरे भंडार में भरा हुआ है। ठीक है? ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो तुम मांगे और मैं न दूं। जब आपको विश्वास हो कि सारा कुछ उसके पास है तो वो आपको देने में विलंब नहीं करेगा, जल्दी देगा। परंतु देर मिलने के लिए कुछ देरी लगती है। क्या लगती है? कुछ देरी लगती है, जल्दी नहीं मिलता। योना के बारे में सुना होगा ना? योना के बारे में कौन कौन सुना है? जो योना था, योना जो परमेश्वर की यज्ञ का उल्लंघन किया। योना के बारे में किसने जाना है, किसने पढ़ा है? हाथ को उठाए, सीधा उठाए। इसने योना के बारे में देखा है, देखने का मतलब सुना है या पढ़ा है? बस इतने लोगों ने। हालेलुया। बाकी जो इंटरव्यू किए लोग न सुने हैं न कभी पढ़ा है, ये लोग सुने भी नहीं। कहाँ से सुनेंगे भैया? कभी कोई बताया ना होगा। सही बात है ना? ये बताए होंगे। अच्छा चीज कहाँ याद रहा है? अगर रक्षाबंधन तो तुम्हारे मोहल्ले में मारपीट हुई, गाली गुस्सा बहुत हुआ, याद पाओगे। हाँ हालेलुया, हालेलुया। बुरी चीजें की जो याददाश्त होता है इंसान के मन में आता है, और जो अच्छी चीजें की याददाश्त होती है इंसान के मन में नहीं होता। कहाँ होता है? दूर होता है। जब यूना परमेश्वर के विरोध में उठा, वचन कहता है, सार का मैं बता देता हूँ, तो जिस जहाज पे था उसी जहाज से लोग उसे क्या किया था? फेंक दिया था ना जी। और फेंकने के बाद वचन कहता है कि मगरमच्छ यानी मछली या मगरमच्छ समझ लीजिए, मगरमच्छ गया, यूना को क्या किया? निगल लिया। क्या किया? निगल लिया। हालेलुया। मगरमच्छ को देखिएगा, निगल लिया, लेकिन यूना उसके पेट से दुहाई दे रहा है। क्या दे रहा है? दुहाई दे रहा, प्रार्थना कर रहा। क्यों दुहाई दे रहा था? क्यों दुहाई दे रहा था? इससे पहले मैं कुछ बताऊं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि दुहाई क्यों दे रहा था?
किस बात पर दुहाई दे रहा था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। और कोई बताएगा? परमेश्वर जहाँ भेजे थे वो नहीं गया, उसके वजह दूसरी जगह परमेश्वर के विरोध में हो रहा था। परमेश्वर के विरोद में हो रहा था। और कोई बताएगा? परमेश्वर से वो दुहाई दे रहा था कि हे परमेश्वर, मुझको इस जाल से निकालो, मतलब इस मत्स्य से निकालिए, मैं इसके पेट में जो पाऊँ मुझको निकालिए। और कोई बताएगा? और मैं आपको मार दूंगा। और कोई बताएगा? हाँ, वो कहता था कि परमेश्वर के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, परमेश्वर ही है। गुड, आपका नाम इतिहास में है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसे पता था यदि परमेश्वर ऊपर है तो नीचे भी है। परमेश्वर ऊपर है तो नीचे भी है, क्योंकि ये पानी कहीं और से नहीं आया, पानी कहीं और से इकट्ठा नहीं हुआ। कौन इकट्ठा किया? क्योंकि पानी के अंदर किसका शब्द था? हाँ? परमेश्वर का शब्द। किसका शब्द है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। उसने कहा कि मैं ऊपर से यदि दुआ करता हूँ सुनता है, तो नीचे से भी दुआ करूंगा सुनेगा। वो सुनेगा। हालेलुया, 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 जय यीशु। परमेश्वर की इच्छा थी कि योना को 3 रात और 3 दिन कहाँ रखे? मछली में रखे, यानी मगरमच्छ के। इसकी एक इच्छा थी। अगर इच्छा न होती तो योना मालूम है कचरा बन गया होता है जी। क्या बन गया होता? कचरा बन गया। कचरा मतलब समझते हैं ना जी। खाया और हजम हो गया। आप दाना खाते क्या हो जाता सुबह है? कचरा बना, वो भी कचरा बन जाता। लेकिन वचन कहता है कि मगरमच्छ उसे हजम नहीं कर पा रहे। क्यों पता है? शांति मत बनाओ, हलचल करो जोर से। हालेलुया। उसे 3 दिन 3 रात क्यों पेट में रखा? मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आता सुन लीजिएगा। इसलिए पेट में रखा कि योना जो परमेश्वर के विरोध में था, परमेश्वर के विरोध में उठा। किसके विरोध में? परमेश्वर के विरोध में था और परमेश्वर के विरोध में उठा था। हालेलुया। परमेश्वर 3 दिन इसलिए ठहराया कि देख, मैं चाहूं तो तुझे बाहर तुरंत निकाल सकता हूं, लेकिन तेरे अंदर एहसास नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। हालेलुया, परंतु जिसके पेट में तू है वो तुझे इसलिए हजम नहीं कर रही है क्योंकि मेरा वचन तेरे अंदर है। मेरा वचन तेरे अंदर। यदि योना के अंदर परमेश्वर का वचन न होता तो मैं सच कहता हूँ वो मगरमच्छ से क्या कर देती? हजम कर देती। हजम। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन में सच कहता हूँ, संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको हजम कर दे, जो आपका हजम कर, कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन था उसके अंदर, उसकी ताकत होती तो हजम कर देती, हजम नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुली हुई पुस्तक है। परमेश्वर के वचन मरा नहीं बल्कि जिंदा है। यदि जिंदा है तो मगरमच्छ उसको हजम नहीं कर सकती। यदि परमेश्वर का वचन मरा होता तो उसे क्या कर देती? कचरा बना। समझ में आ रहा ना जी? उसका वचन क्या है? जिंदा है। उसका वचन क्या है? जिंदा है। उसके वचन में जीवन, उसके वचन में जीवन है। जीवन कभी मृत को निगल नहीं सकती, जीवन कभी मृत को निगल नहीं सकती। जीवन मृत पर जयवंत हुआ है। हे मृत तेरी डंका कहाँ रहे? आमीन, 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 कहाँ रही? जीवन जयवंत हुआ। वचन जीवन है। जीवन क्या बना? जयवंत बना। जीवन मृत को निकल लिया परंतु जीवन को मृत नहीं निकला। समझ में आ रहा है? इसलिए योना का भैया मगरमच्छ हजम न कर पाए, उसी तरह बना रहा।
दुहाई दे रहा है, वचन को याद कर रहा है, खुदा को याद कर रहा है, लेकिन खुदा कहता कि अभी तो 12 घंटा हो गया, कुछ और हो जाए। 12 से 24 हो रहा है, खुदा कहता कुछ और हो जाए यार। 24 से 36 हो रहा, 36 से 48 हो रहा, करते करते 3 दिन और 3 रात। समझ में आ रहा ना? 3 दिन और 3 रात। क्यों नहीं मगरमच्छ से हजम कर सका भाई? आपके अंदर वचन है, किसी की ताकत है जो आपको हजम कर ले, या जिससे आप डरते शैतान की ताकत है जो आपको हजम कर ले? है ताकत? नहीं है। उसकी इतनी बड़ी ताकत नहीं जो आप परमेश्वर को वचन को निकल जाए। सच कहता हूं, परंतु परमेश्वर को वचन है, उसमें जीवन है, वो जीवन मृत को निगल लेती है और मृत पर जयवंत होती है और कहती कि हे मृत तेरे रंग का। उस समय मृत को पछतावा आता तो मैं इससे बढ़कर नहीं। इसलिए वचन कहता कि जब आप यहाँ से वहां जाओगे तो तुम्हें एक चीज नहीं मिलेगा। पता है? बताऊं क्या? जानते हैं वहां पर एक चीज नहीं मिलेगा। मृत नहीं मिलेगा। क्या चीज? हालेलुया, हालेलुया। वहां मृत नहीं है, वहां पर जयवंत लोग होते हैं। कौन? जयवंत लोग होते हैं। इसलिए भैया थोड़ा से कान खोलो, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। यदि योना को मगरमच्छ नहीं निगलने के बाद भी हजम न कर सका तो आपको कोई भी हजम करने वाला नहीं है। योना को परमेश्वर ने 3 दिन 3 रात परख कर भी जब बाहर निकाला तो मालूम क्या किया? उसी देश में भेज दिया जिस देश के लिए उसने क्या किया? इनकार। उसने कहा कि तुझे जाना है, तुझे जाना है। याद रखिएगा, उस समय भी उसने दुआएं दिया और दुआएं देने के अनुसार जब वो गया और जाने के बाद जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, याद रखिएगा उस समय जब परमेश्वर का वहां पर दया आई, अनुग्रह आया और जो नाश करने का था नाश न किया परंतु नाश करने से लोगों को बचाया, उस समय उसके अंदर गांठ आ गई। जिससे आपके अंदर गांठ आ, जैसे आपके अंदर गांठ आती, गांठ आया। और जैसे गांठ आया मालूम है, जैसे आप परमेश्वर से ऐसे हो जाते हैं, उसी तरह योना ऐसे होकर जंगल में चला। हालेलुया, हालेलुया। जंगल में गया तो वहां पर जी भरकर भोजन खाने लगा। जी भरकर भोजन खाने लगा। जी भर के पनीर खाने लगा, फिर जी भर के सोने लगा। जी भर के सोने लगा। जी भर कर वो जंगल में सोने के लिए गया, घर में नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति बाहर चला गया, उससे ऐसे हुआ, मुंह मोड़ लिया। यहाँ पर एक भाई ने क्या बताया था? अय्यूब के बारे में बताया था। 6000 3500 जोड़े और भी ऊँटे थे, है ना जी, और भी जानवर थे, बच्चे थे, सब इधर उधर हो गए। बिछड़ी आए, तूफान आया, बच्चे चले गए, ये चले गए, वो चले गए, लेकिन वो स्वयं बचा था। उसकी हड्डियां बची थी। उसे पता था कि यदि हड्डी है तो मांस आएगी, जब मांस है तो उसमें प्राण आएगा, जब प्राण आएगा तो परमेश्वर की आत्मा भी आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पता था, इसलिए अपने हाथ में बना था, शैतान के हाथ पे नहीं चला, अपने विश्वास में बना था, वो बदला नहीं। याद रखिएगा, वो जितना नुकसान नहीं हुआ, वचन लास्ट में कहता कि उसे कई गुना बढ़कर वापस पाए। योना, यदि योना जैसे या यूं भी अगर ऐसे हो जाता तो क्या प्राप्त करता? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अय्यूब योना जैसे वो भी मुंह मोड़ के चला जा, सब कुछ तो चला गया, परमेश्वर ने कुछ मुझे बढ़ाया, सब कुछ चला गया, अब क्यों मैं परमेश्वर के सम्मुख गया, क्या लेके जाऊं? अगर ऐसे सोच के वो मुख फेर लेता तो उसे क्या प्राप्त होगा? भोजन कहता कि सारी बीमारी भी दूर हुई, एक अच्छा जीवन को प्राप्त किया, सारे बच्चे वापस आए। वापस का मतलब उसकी जो औरतें थी अच्छे से अच्छे बच्चों को क्या दिया? जन्म दिया। और इतने अच्छे से बच्चे का जन्म दिया, इतने सुंदर बच्चे को जन्म दिया कि उससे सुंदर कोई बच्चा, जो बच्चे पहले नाश हो गए थे वो भी सुंदर नहीं थे। जैसे आपके बीच में वचन यही कहता है कि जब राजा ने यज्ञ थे कि सारे
इसराइलियों की जो औरतें हैं उनके बच्चों को क्या करना, मार देना। क्या करना है, मार देना। लड़कियों को छोड़कर लड़कों क्या कर देना है, खत्म कर देना। लेकिन याद रखिएगा सबके बच्चे अच्छे थे, लेकिन जब मूसा को बचाया गया था, वचन कहता है कि 3 महीने छिपा के रखे। क्या मूसा के सुंदर था? आप लोग बताएं, क्या मूसा के सुंदर था? उसे 3 महीने छिपा के रखे थे। और सबके बच्चे निकम्मे थे, सब अंधे थे या लंगड़े थे या कोढ़ी थे या बीमार थे, सब ले जाके तलवार गंगा में फेंक दी, इधर उधर फेंक दी। हालेलुया, सबके छिपा लिए। याद रखिएगा उसी परमेश्वर की एक छोटी सी योजना थी, परमेश्वर की एक छोटी सी योजना थी। आज वचन कहता है उसी परमेश्वर के लिए, मालूम है, उसी परमेश्वर की आपके अंदर भी एक छोटी सी योजना है, एक छोटी सी योजना। आप भी सुंदर हैं। क्या है, आप भी सुंदर हैं, आप भी अच्छे हैं, परंतु परमेश्वर के अधीन बने रहो, परमेश्वर के अधीन आप बने रहो। यूना जैसे नहीं, यूना परमेश्वर के विरोध में हुआ, घर को छोड़ा, जंगल में गया, वचन कहता, छप्पर बनाया, सोने लगा, और सोने के अनुसार सोते सोते क्या हुआ, कहाँ गया, चला गया ना, हालेलुया। विश्वास करके फिर वापस चला जाता, उसी दुनिया में चला जाता, जिस दुनिया से विरोध किया था उसी दुनिया में चला जाता, यानी परमेश्वर की दुनिया में चला जाता। वो दोबारा परमेश्वर के विरोध में ना होता तो क्या वो मरता, न मरता। उसी योना की यदि 3 दिन 3 रात में, 3 दिन और 3 रात के अनुसार जब उसे बाहर करके जिंदा निकला तो क्या उसे मरने देता, न मरता। परंतु वो अपने हाथ पे, अपनी बुद्धि पे, अपने चाल चलन में बन गया, अपने विवेकों को इस्तेमाल करने लगा। आप वैसे मत बना। परमेश्वर के वचन को थोड़ा समझो और ढेर सारा मानो, थोड़ा समझो और ढेर सारा मानो। हालेलुया, 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 जैसे वचन यूना के अंदर था, मगर मच की उसको इसीलिए हजम नहीं कर सकी थी, क्योंकि वचन में जीवन क्या था, जीवन था। जीवन के बारे में जानते ना, सच्ची ज्योति जो जगत को सच्ची ज्योति। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का शब्द था, प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द किसी को मारता नहीं भैया, प्रभु का शब्द जिलाता है। क्या करता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का शब्द क्या करता है, वो मारता नहीं, वो शब्द आपके अंदर भी होना चाहिए, है ना, होगा हाँ? प्रभु का शब्द आपके अंदर होना चाहिए जी। कितने दिन के लिए, इधर उधर मत करना, बताना काम मेरा है, अब करना काम आपका है। चाहे आप एक रास्ते से गुजरो फिर भी मैं खुश रहूंगा, 10 रास्ते से गुजरो फिर भी खुश रहूंगा, ठीक ना। मैं आपसे क्यों कहूंगा कि आपके इतना आपको समझाया जाता, क्यों नहीं सुधरती, वो आपकी मर्जी। बताना मेरा काम है, मेरा काम यह है कि आप सिर्फ सत्य को जानो और एक ही रास्ते से गुजरो, दूसरे रास्ते से मत गुजरो। आपको एक रास्ता नहीं अच्छा लगता, यदि 4 रास्ता 5 रास्ता से आप गुजरना चाहते तो आप गुजरे, उसमें मेरा कोई दोष नहीं। हालेलुया, मेरा कोई दोष ना, खुदा का दोष है, दोष सिर्फ आपका होगा, शराब सिर्फ आपको होगा, दंड सिर्फ आप होंगे। जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे उस समय आपको पछतावा, उस समय आपको पछतावा होगा। यही और यही कहेंगे, सचमुच मैंने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन को जान गया होता, पहचान गया होता, तो आज इस गड्ढे में, इस कुएं में ना होता। इसलिए भैया परमेश्वर तीनों लोक का स्वामी है, तीनों लोक का स्वामी है, वो सबसे बड़ा स्वामी है और सब कुछ उसी के पास है और किसी के पास नहीं। आप आए, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को भी लाए, अपने रिश्तेदारों को भी लाए, और जो भी आप पहचान के हैं और जो पहचान के नहीं हैं तो वहाँ तक भी परमेश्वर के शब्द को बांटो। और भेड़िए जैसे तितर बितर मत हुई, एक मन हो जाओ, एक हालेलुया, एक मन हो जाओ और कहो कि परमेश्वर तू मधुमक्खियों का सरदार है, तो मेरा भी तो सरदार है, तो इसका राजा है, तो क्या मेरा राजा नहीं है, हैं?
हम भी एक मन के हैं, एक झुंड के, इसलिए आए हम प्रभु से दुआ करें कि प्रभु मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ मेरे पाप और गुनाहों को क्षमा करें। मेरे मन में किसी के प्रति न गांठ है और न जलन है न क्रोध है। यदि किसी का है, सुन लीजिएगा,